हेलो हेलो बच्चा पार्टी। हमारी ये पूरी सीरीज चल रही है मई 25 एडवांस अकाउंट्स। अभी जो पेपर आने वाला है 2 दिन के अंदर, हर चैप्टर 10 से 15 मिनट में रिवाइज करा रहा हूँ। बायबैक करा दिया, ब्रांच करा दिया, आज लेकर के आया हूँ इंटरनल रिको, ऐसे अमेलगमेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो और सारे के सारे एएस आएंगे। सारे एएस 2 घंटे में रिवाइज करवा दूंगा, सर 1 घंटे में एक वीडियो डाल दूंगा। तो इतने सारे बेनिफिट के बदले में सर आपको क्या चाहिए? मुझे चाहिए 13,000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कराओ बच्चा पार्टी। मैंने कहा था 13,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो मैं एमसीक्यूज डाल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने बिना 13,000 पूरे हुए, टाइम आ गया था पेपर का, डाल दिए हैं। एमसीक्यू जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है आईसीआई की बुकलेट से, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू से 2 वीडियोस डाली है, उनका लिंक चाहिए। मैराथन चाहिए, ये जो हमारी पूरी सीरीज चल रही है 10 मिनट के अंदर हर चैप्टर, इसका लिंक चाहिए। सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। लेकिन एक लाइक, वीडियो का लाइक टारगेट 50 लाइक्स का है, मुझे पूरा यकीन आप कंप्लीट करा देंगे। और एक सब्सक्राइब, 13,000 तक पहुंचा दो बच्चों, पेपर आने वाले हैं। ठीक है, ओके सर जी, पक्का पक्का हम ये काम कर देंगे बिना किसी देरी के। आज हम शुरू कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसकी पूरी चर्चा, पूरा कॉन्सेप्ट 10 से 15 मिनट में आपको खत्म करवा देंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप हमारी फैमिली हैं बच्चा पार्टी, आप हमें सब्सक्राइब करके आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? हाँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है एक एफर्ट जिसमें लॉस मेकिंग कंपनी को वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश की जाती है, उसके लॉसेस को खत्म करके उसे पटरी पर लाने की कोशिश की जाती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, यानी लॉस मेकिंग कंपनी को वापस पटरी पर लाने के लिए, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, शेयर सरेंडर, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ये 4 प्रकार की मुख्य टेक्निक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ के चलनी है। और एक छोटी सी बात और है इस चैप्टर में, फॉर्मेशन ऑफ स्कीम, जो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। पहले शुरू करते हैं पहले टॉपिक कॉम्प्रोमाइज से। कॉम्प्रोमाइज क्या है? ये सारी टेक्निक्स हैं जिसमें एक लॉस मेकिंग कंपनी को पटरी पे वापस लाया जाता है, उसके लॉसेस को खत्म करके उसे एक और मौका दिया जाता है सर्वाइव करने का, प्रॉफिट्स कमाने का और भविष्य में तरक्की करने का। उसके बाद भी वो नहीं मानती है तो उसे बंद कर दिया जाता है। ये सारी टेक्निक्स है। तो इन्हीं में से एक पहली टेक्निक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कॉम्प्रोमाइज। लॉस खत्म करके कंपनी को वापस पटरी पे लाने की पहली टेक्निक जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में पढ़ाई जाती है वो है कॉम्प्रोमाइज। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम मालिकों से, इक्विटी शेयर होल्डर से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से और नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी वालों से, जिनका उधार होता है कंपनी के ऊपर, उन लोगों से, मालिकों से और उधार वालों से कहते हैं कि भैया अपना अपना पैसा सेक्रीफाइस कर दो थोड़ा थोड़ा, उस सेक्रीफाइस से हम कंपनी के लॉसेस को राइट ऑफ कर देंगे। सर वो मान जाएंगे? ना मानेंगे तो उनसे कह दो भैया कंपनी लॉस में चल रही, चलाते रहो, और ज्यादा लॉस में जाएगी, तुम्हारा पूरा पैसा डूबेगा। या तो थोड़ा आज सेक्रीफाइस करो जिससे कंपनी के लॉसेस राइट ऑफ हो जाए और वापस पटरी पे आ जाए, या फिर क्या करो, चलने दो कंपनी को, ऐसे लॉस मेकिंग रहेगी कंपनी और एक दिन तुम्हारा पूरा पैसा डूबेगा। तो 100 बार मानेंगे भाई साहब, क्यों नहीं मानेंगे? ठीक है सर, ठीक है, हम समझ गए सर, समझ गए, बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चा पार्टी, मान लीजिए एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट है। लॉसेस कैसे पता चलेगा? आपको क्वेश्चन में, पेपर के क्वेश्चन में जिस भी बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस इन P&L ऐसा लिखा हुआ मिले, देखो मैंने तो टी शेप बना रखी है पर आपको शेड्यूल 3 वाली बैलेंस शीट मिलेगी पेपर में, डेबिट बैलेंस इन P&L अकाउंट लिखा हुआ मिले, समझ लो ये लॉस है और वो कंपनी घाटों में चल रही है। और 99% केस में वो क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ही होगा। तो इस लॉस को, वो एसेट साइड होता है लॉस, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाले रूल के हिसाब से लॉस एसेट साइड पड़ा होता है। एसेट साइड पड़े हुए इस लॉस को खत्म करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए, हम इक्विटी शेयरहोल्डर, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर, एनसीएल, सीएल, इन लोगों से कहते हैं कि भैया अपना पैसा माफ करो, यहां से कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कम हो जाती है, उतने पैसे से यहां से हम लॉसेस को राइट ऑफ कर देते हैं और कंपनी को पटरी पर ले आते हैं। सर ये रिजर्व सरप्लस का क्या? इनको तो सबसे पहले यूज करते हैं मालिकों से, इक्विटी शेयरहोल्डर, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर से और एनसीएल और सीएल वालों से सेक्रीफाइस करवाने से पहले इनका यूज करते हैं, क्योंकि रिजर्व का मतलब क्या होता है? बुरे वक्त में काम आने के लिए जोड़ा गया पैसा। और वो बुरा वक्त कब आया? अभी आया। तो अब यूज नहीं करोगे, कंपनी लॉसेस में चल रही रिजर्व को, तो कब यूज करोगे? तो सबसे पहले तो रिजर्व्स को यूज करेंगे, उसके बाद मालिकों से, एनसीएल वालों से, सीएल वालों से कहेंगे अपना अपना थोड़ा पैसा सेक्रीफाइस कर दो। रिजर्व से पूर्ति नहीं पड़ेगी तो बाकी लोगों से भी सेक्रीफाइस करने के लिए कहेंगे और वो सेक्रीफाइस करके अपने लॉसेस को राइट ऑफ करेंगे दूसरी तरफ से। सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बच्चों मालिकों का सबसे पहले रिजर्व्स यूज करेंगे। यस सर, सबसे पहले रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स में जो पैसा पड़ा है उसको यूज कर लेंगे। फिर मालिकों से कहेंगे तुम सेक्रीफाइस करो, शेयर कैपिटल डेबिट। फिर एनसीएल वालों से कहेंगे तुम सेक्रीफाइस करो, सीएल वालों से कहेंगे तुम सेक्रीफाइस करो, और यहां से जो पैसा इकट्ठा होगा उससे लॉसेस को राइट ऑफ कर देंगे। लॉस जब राइट ऑफ होता है P&L अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए 2 P&L अकाउंट आ जाएगा। लेकिन इस एंट्री को हम
एक सिंगल पार्ट में करने की बजाय दो अलग अलग टुकड़ों में पास करते हैं, दो अलग अलग टुकड़ों में पास करते हैं, थोड़ा डिटेल में पास करते हैं। पहले लिखते हैं रिजर्व शेयर कैपिटल नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और फिर लिखते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L। तो अल्टीमेटली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हुआ और डेबिट होके कट गया, बचा वही जो ऊपर था, रिजर्व शेयर कैपिटल NCL CL टू P&L, बचा वही, पर हमने दो टुकड़ों में किया और बीच में हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को ले आए। एक बार डेबिट क्रेडिट करके काट दिया पर बीच में ले जरूर आए, क्यों? ताकि पता चले ये एंट्री इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के वक्त पास हो रही है। पता भी तो चलना चाहिए एंट्री कब पास हो रही है, ठीक है सर। और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का एक और नाम होता है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अब बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन होती है, सर कौन सा वर्ड यूज करें पेपर में, कैपिटल रिडक्शन या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन? जो तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हो वो, और सर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो जो तुम्हारी इच्छा करे, जो तुम्हारी इच्छा करे, ठीक है सर। अब कॉम्प्रोमाइज टेक्निक पढ़ रहे, याद रखना, कंपनी जो लॉसेज में उसके लॉसेज को खत्म करके उसे वापस पटरी पे लाने की पहली टेक्निक कॉम्प्रोमाइज पढ़ रहे हैं, उसके की नोट्स। अभी तक कॉम्प्रोमाइज में हमने देखा रिजर्व्स, शेयर कैपिटल, NCL CL डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन और फिर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू P&L। इस तरीके से लॉसेस को सेक्रीफाइस करते हैं, रिजर्व से पैसा यूज करते हैं, मालिकों से कहते हैं, NCL CL वाले से कहते हैं सेक्रीफाइस करो, और फिर लॉसेस को राइट ऑफ करते हैं। अब कॉम्प्रोमाइज के की नोट्स, अगर सेक्रीफाइस लॉसेस से ज्यादा हो जाए, मतलब लॉस तो था 3 लाख रुपया और रिजर्व से, NCL वालों के सेक्रीफाइस से, CL वालों के सेक्रीफाइस से, शेयर होल्डर के सेक्रीफाइस से 4 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, तो जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपया आएगा वो कैपिटल रिजर्व में डाल दिया जाएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री पास हो जाएगी 1 लाख 1 लाख। सर अगर सेक्रीफाइस कम रह जाए लॉसेस से तो ये चैप्टर ही नहीं बनेगा। सेक्रीफाइस कैन नेवर बी लेस देन द लॉसेस प्रिवेलिंग इन द बैलेंस शीट। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद भी लॉस रह जाए तो कैसा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसलिए कभी भी सेक्रीफाइस जो करेंगे शेयर होल्डर्स, NCL CL वाले, वो कभी भी कम नहीं होगा लॉस से, उतने पैसे से लॉस राइट ऑफ हो ही जाएंगे। ये पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया, थर्ड वाला, रिजर्व्स अगर हैं तो पहले रिजर्व्स को यूज करो, रिजर्व्स अकाउंट को डेबिट करो। अगला पॉइंट, कॉम्प्रोमाइज के वक्त अगर रिवैल्यूएशन भी आपके क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको निम्नलिखित जर्नल एंट्रीज पास करनी है। एसेट अगर बढ़ रहा हो रिवैल्यूएशन पे तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, एसेट अगर घट रहा हो तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके सर जी, ओके सर जी, ओके सर जी। इसके बाद बच्चा पार्टी, गुडविल के बारे में बात कर लेते हैं, गुडविल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर गुडविल बढ़ जाए, अगर गुडविल बढ़ जाए, ये संभव नहीं। जो कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस कंपनी का लॉस हो रहा है, जो कंपनी लॉस में है, उसकी गुडविल होगी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं, गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के वक्त गुडविल बढ़ जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर गुडविल घट जाए तो क्या एंट्री पास होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अगर गुडविल बढ़ जाए ये तो संभव ही नहीं, अगर गुडविल घट जाए तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है सर, ठीक है सर। अगर गुडविल की मार्केट वैल्यू ना दे रखी हो तो गुडविल को पूरा का पूरा राइट ऑफ कर देना। मतलब अगर गुडविल का रिवैल्यूएशन हो रहा हो तो देख लो, वो रिवैल्यूएशन के वक्त बढ़ जाए ये संभव नहीं, घट जाए तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और अगर गुडविल का रिवैल्यूएशन हो ही नहीं रहा, मार्केट वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो जितनी भी गुडविल की वैल्यू बैलेंस शीट में लिखी हुई बुक वैल्यू पूरा राइट ऑफ कर दो, पूरा राइट ऑफ कर दो। सर किसी और एसेट की अगर रिवैल्यूएशन ना हो रहा हो तो उसे बुक वैल्यू पे रहने देना, उसे पूरा राइट ऑफ मत करना। ओहो हो, यानी सर अब मैं समरी बना रहा हूं, अगर एसेट, कोई भी अदर एसेट गुडविल से अलग, अगर उसका रिवैल्यूएशन हुआ है, मार्केट वैल्यू दे रखी है और मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो एसेट टू कैपिटल रिडक्शन, मार्केट वैल्यू कम है तो कैपिटल रिडक्शन टू एसेट। और अगर किसी अदर एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ ही नहीं, मार्केट वैल्यू दे नहीं रखी, तो उसको बुक वैल्यू पर ही रहने दो, कुछ मत करो। बात करते हैं गुडविल की। अगर गुडविल का रिवैल्यूएशन हो ही नहीं रहा, मार्केट वैल्यू दे नहीं रखी, तो जितनी भी बुक वैल्यू है बैलेंस शीट में गुडविल की पूरा राइट ऑफ कर दो, एंट्री पास कर दो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल फुल अमाउंट से। और अगर गुडविल का रिवैल्यूएशन हो रहा है तो ये तो संभव ही नहीं है कि मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा हो, कम ही होगी, और डिफरेंस के लिए क्या एंट्री पास होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फिक्टिशियस एसेट्स को सभी को राइट ऑफ करना होता है, जिसकी एंट्री होती है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट अकाउंट। फिक्टिशियस एसेट जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद एंड रिड्यूस्ड वर्ड्स ऐड हो जाएंगे। जब भी क्वेश्चन में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद बैलेंस शीट बनाओगे तो उस पर लिख देना एंड रिड्यूस्ड।
एक्स लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड। 5 साल का समय कंपनी को दिया जाता है पटरी पे वापस आने के लिए, और जिन लोगों का सेक्रीफाइस हुआ था उन्हें वापस लौटाने के लिए। अगर कंपनी वापस पटरी पे नहीं आ पाती है 5 साल में तो उसे लिक्विडेट कर दिया जाता है। रिकंस्ट्रक्शन के वक्त अगर खर्चे हो रहे हैं तो एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट जहां से भी पेमेंट हो रही है। अगर कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है क्वेश्चन में और लिखा हुआ है वो वेव ऑफ हो गई, खत्म हो गई, तो उसके लिए नो एंट्री। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? जो बैलेंस शीट के बाहर पड़ी है। तो जो बैलेंस शीट के बाहर पड़ी हुई है, जो बैलेंस शीट के बाहर पड़ी हुई है बच्चा पार्टी, बाहर से बाहर ही वेव ऑफ हो गई, खत्म हो गई, बुक्स में आई नहीं, तो उसकी क्या एंट्री करोगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगली बात, जब भी शेयर होल्डर से कॉम्प्रोमाइज कराया जाता है या डिबेंचर होल्डर से कॉम्प्रोमाइज कराया जाता है तो फेस वैल्यू को रिड्यूस किया जाता है। फेस वैल्यू इज रिड्यूस्ड, नंबर ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स आर नॉट रिड्यूस्ड। एग्जांपल बताइए सर, एग्जांपल बताइए। एग्जांपल ये लीजिए, मान लीजिए एक कंपनी के 5000 इक्विटी शेयर्स थे 10 रुपीज ईच वाले और उसकी शेयर कैपिटल थी 50,000 रुपए। क्वेश्चन में लिखा है शेयर होल्डर्स ने 50% सेक्रीफाइस कर दिया, यानी अब शेयर कैपिटल रह गई 25,000 रुपए और सेक्रीफाइस भी हो गया 25,000। 50,000 की कैपिटल थी, आधा सेक्रीफाइस कर दिया 25,000, नई कैपिटल 25,000। तो जो नई कैपिटल है 25,000 उसे आप कैसे लिखोगे? 2500 शेयर्स 10 रुपीज ईच वाले फुली पेड अप, या 5000 शेयर्स 5 रुपीज ईच वाले फुली पेड अप? हम लिखेंगे 5000 शेयर्स 5 ईच फुली पेड अप। नंबर ऑफ शेयर्स 5000 थे और 5000 ही रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स को रिड्यूस नहीं किया जाएगा बच्चा पार्टी, नंबर ऑफ शेयर्स को रिड्यूस नहीं किया जाएगा। क्यों? अरे सारे लोगों से सेक्रीफाइस करवाओ ना। अगर तुम लिख रहे हो 2500 इंटू 10 तो तुमने 2500 शेयर होल्डर से तो पूरा सेक्रीफाइस करवा लिया, बाकी 2500 का पूरा पैसा विराजमान है। अरे सेक्रीफाइस कराओ तो सभी 5000 शेयर होल्डर्स का पैसा कम करो, 10 से घटा के सभी का शेयर प्राइस 5 पे ले आओ, सब करेंगे सेक्रीफाइस? यस सर, यस सर। तो फेस वैल्यू भी 10 से घटा के 5 पे ले आते हैं और पेड अप वैल्यू भी 10 से घटा के 5 पे ले आते हैं। ऐसे करवाते हैं सेक्रीफाइस शेयर होल्डर से। अगर फेस वैल्यू रिड्यूस ना हो, मतलब आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि कॉम्प्रोमाइज करने के बाद 5000 शेयर्स हैं, पेड अप वैल्यू तो घटा के 5 कर दी, पर फेस वैल्यू आज भी 10 रखी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, शेयर होल्डर से कॉम्प्रोमाइज करवाओगे तो नंबर ऑफ शेयर्स तो रिड्यूस होंगे नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स तो उतने ही रहेंगे। फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों घट जाती है, फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों घट जाती है। लेकिन मान लीजिए आपके क्वेश्चन में केवल और केवल पेड अप वैल्यू घटाई गई है, फेस वैल्यू नहीं घटाई गई है, तो आप क्या करेंगे बच्चा पार्टी? आप क्या करेंगे बच्चा पार्टी? आप ये एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन 25,000 सेक्रीफाइस वाले अमाउंट। सर एंट्री तो पहले भी यही थी, हाँ एंट्री तो यही रहेगी, लेकिन यहां पे शेयर होल्डर्स का रिस्क है कि उन्हें 25,000 और देना पड़ सकता है। क्यों? फेस वैल्यू आज भी 10 है और लिखा हुआ है कि इसमें से 5 ही पे किया है, बचा हुआ 5 कंपनी दोबारा मांग सकती है, यानी यहां शेयर होल्डर के साथ धोखा है। एक तो उन्होंने 5 रुपया अपना कॉम्प्रोमाइज कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, और कल को 5 रुपया और मांग सकती है कंपनी उनसे, तो ये टेक्निक गलत है। शेयर होल्डर्स को ध्यान देना चाहिए, फेस वैल्यू कम करवा लेनी चाहिए, पेड अप वैल्यू दोनों कम करवा लेनी चाहिए, फेस वैल्यू भी और पेड अप वैल्यू भी। पर अगर फेस वैल्यू कम नहीं है तो सर्दी शेयर होल्डर्स का रिस्क है, उन्हें फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू का जो डिफरेंस अमाउंट है उतना पैसा और देना पड़ सकता है। ठीक है सर, ठीक है सर। इसके बाद अगली टेक्निक, अरेंजमेंट ऑफ न्यू फंड। लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए किसी से सेक्रीफाइस मत करवाओ, मालिकों से कहो घर से और पैसा ले आओ, तो इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या अगर डिबेंचर होल्डर से कह रहे हो और पैसा ले आओ तो 2% डिबेंचर्स अकाउंट। अगली टेक्निक शेयर सरेंडर। शेयर सरेंडर, शेयर सरेंडर ही करवा लेते हैं। अभी जैसे मैंने बताया 5000 शेयर्स थे 10 ईच वाले, 2500 लोगों ने, 2500 शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर सरेंडर कर दिए, कह दिया हम अपनी कैपिटल छोड़ते हैं, हमारी कैपिटल से अपना सेक्रीफाइस कर दो। सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कहा था नंबर ऑफ शेयर्स को कभी भी रिड्यूस नहीं करते हैं, फेस वैल्यू रिड्यूस करी जाती है। ये इस केस में क्या होता है, न डिबेंचर होल्डर सेक्रीफाइस के लिए तैयार हुए, न करंट लायबिलिटी वाले तैयार हुए, न कंपनी के पास रिजर्व्स थे, और कंपनी अल्टीमेटली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम फेल हो रही है और उसे बंद करना पड़ रहा है। तो शेयर होल्डर्स आए और उन्होंने कहा हम नहीं देख सकते इस कंपनी को बंद होते हुए, इस कंपनी को हमने अपने हाथों से सजाया है, बनाया है, एक काम करते हैं हम अपना पैसा सेक्रीफाइस करके जाते हैं, हम अपने शेयर्स पूरे पूरे छोड़ रहे हैं और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। ठीक है सर। तो एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट, इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट, और इनसे पैसा लेके उन डिबेंचर होल्डर्स को, इनसे शेयर्स लेकर के उन डिबेंचर होल्डर्स को दे दिए जाते हैं जो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। वो अब ये कह रहे हैं कि अब कंपनी हम चलाएंगे, वो ये कह रहे हैं अब कंपनी हम चलाएंगे, तो इनसे शेयर लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर सरेंडर, और डिबेंचर होल्डर्स को दे दिए शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर सरेंडर की एंट्री है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर, और फिर से डिबेंचर होल्डर्स को रीइश्यू करने की एंट्री, यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
और कोई डिफरेंस होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। और अब डिबेंचर्स खत्म हो चुके हैं, वो मालिक बन चुके हैं, इसलिए डिबेंचर्स को खत्म करना ना भूले। परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। स्कीम को अच्छे से समझ लो बच्चा पार्टी, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था, सब अपना पैसा मांग रहे थे। शेयर होल्डर्स ने कहा एक काम करो, हम अपने शेयर सेक्रीफाइस करते हैं और इन शेयर्स को डिबेंचर होल्डर्स को दे दो। डिवेंचर होल्डर से कहो पैसा तो नहीं देने के लिए शेयर्स हैं, लेते हो तो बताओ। डिवेंचर होल्डर्स मान गए, तो 2500 शेयर होल्डर्स अपने शेयर छोड़ करके जा रहे हैं और वो शेयर्स डिवेंचर होल्डर्स को दिए जा रहे हैं। ठीक है सर, इसे कहते हैं शेयर सरेंडर। तो जब वो अपने शेयर छोड़ेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर। जब उन शेयर्स को डिवेंचर होल्डर को दे देंगे तो शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी ऊपर वाली, और डिफरेंस चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन में, और डिवेंचर होल्डर्स भी खत्म हो जाएंगे, इसलिए परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है सर, ठीक है सर। देखो इसे ऐसे समझो, शेयर होल्डर्स ने अपनी गद्दी छोड़ दी, 2500 शेयर होल्डर्स ने अपनी गद्दी छोड़ दी, शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर। उस गद्दी पे फिर डिवेंचर होल्डर्स को लाके बिठा दिया, शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और डिफरेंस चला गया कैपिटल रिडक्शन में। और डिवेंचर होल्डर्स अपनी गद्दी छोड़ के शेयर होल्डर की गद्दी पे आए या बैठ रहे दूसरी एंट्री में, और उनकी गद्दी पे कोई और बैठेगा क्या? नहीं, उनकी गद्दी तोड़ दो। परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आखिरी टॉपिक, आखिरी स्कीम, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें 3 केस है, सब डिवीजन, कंसोलिडेशन, इक्विटी स्टॉक। सब डिवीजन, एक शेयर के टुकड़े कर देना, 100 रुपए के एक शेयर को 10 शेयर बना दो 10 रुपए वाले। कोई नहीं, एंट्री सिंपल होती है, शेयर कैपिटल 1 into 100, 100 के बजाय लिख देंगे 10 शेयर 10 रुपए वाले, आएगा 100 ही। इससे वीकर इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर कैपिटल में गिरावट नहीं होती है, बस ऑल्टरेशन है। कंसोलिडेशन का मतलब वो रिवर्स कर देना, सब डिवीजन का रिवर्स कहलाता है कंसोलिडेशन। 10 रुपए वाले 10 शेयर्स को 100 रुपए वाला एक शेयर बना देना इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। समझ पा रहे हो बच्चा पार्टी? सब डिवीजन क्या था? एक शेयर था 100 रुपए का, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया 10 शेयर्स इंटू 10 ईच, है 100 ही। कंसोलिडेशन क्या है? इसका उल्टा, 10 शेयर्स इंटू 10 यानी 100 के शेयर्स को 1 शेयर इंटू 100 रुपीज बना रहे। 10 रुपए वाले 10 शेयर्स को 100 रुपीज वाला एक शेयर बना देना, कंसोलिडेशन कहलाता है। एंट्री वही होगी, शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल। इस बार 10 into 10 डेबिट हो जाएगा, 1 into 100 क्रेडिट हो जाएगा। सर इससे क्या फायदा? ईपीएस इंप्रूव हो जाता है। और आखिरी पॉइंट, इक्विटी स्टॉक, शेयर को स्टॉक बना देना, नंबर ऑफ शेयर फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में लिखा है स्टॉक को वापस शेयर बना रहे हैं, दोबारा से फेस वैल्यू नंबर ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, तो एंट्री रिवर्स कर दो, इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और फॉर्मेशन ऑफ स्कीम क्या है? क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में आ सकता है और तुमसे कहे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है एक कंपनी का, स्कीम तुम बनाओ, तो आप क्या करोगे? पहले लॉस ढूंढ लो कितने, फिर फिक्टिशियस एसेट देख लो जो राइट ऑफ करने हैं वो कितने हैं, रिवैल्यूएशन के वक्त लॉस हो रहा है तो वो देख लो कितना है, तीनों का टोटल मार लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कितना सैक्रिफाइस चाहिए, और उतने सैक्रिफाइस की रिजर्व इक्विटी शेयर होल्डर्स इनसे अरेंजमेंट करो, एनसीएल सीएल वालों से। ठीक है सर। क्वेश्चन तुमसे कहे तुम बनाओ स्कीम, सर जी तुम खुद बताओ कैसे होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो तुम पहले देखो लो कितने लॉस है जिन्हें राइट ऑफ करना है, फिर देख लो फिक्टिशियस एसेट कितने और रिवैल्यूएशन का लॉस कितना है, इतने पैसे की जरूरत है, तीनों का टोटल मार लो, उतना पैसा रिजर्व से इक्विटी शेयर होल्डर से कहो सैक्रिफाइस करने के लिए। एक लाइक, एक सब्सक्राइब, अगली वीडियो कौन सी बनाऊं कमेंट करके बताओ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चा पार्टी।